हेलो गाइस, माय सेल्फ विनोद जैन। मेरे यूट्यूब चैनल विनोद केमिस्ट्री क्लब और एटीएस बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और 11th केमिस्ट्री में हम दो ब्रांच पढ़े थे मुख्यतः, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। हम और इस 11th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ब्रांच का अध्ययन करेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम अध्ययन करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। फिर उसके बाद में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर उसके बाद में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर कुछ तत्वों को आपको याद रखना है और वो तत्व मैंने बताए थे, एलिमेंट्स को याद रखना है। और वो एलिमेंट्स मैंने बताए थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। हेलोजन का मतलब मैंने आपको बताया था FCl, Br और I। ये मैंने कुछ हेलोजन्स आपको बताए थे, है ना। तो इन तत्वों को मुख्यतः इन तत्वों को आपको याद करना था और मैंने इनको याद करने के लिए आपको दिया था। और इनमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इन तत्वों को आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको याद करके आएंगे, यानी कि ये तो आपको याद करना ही करना है, साथ में इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी आपको याद करना है। और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके सबसे मुख्यतः बात जो थी वो थी कि इनके बाह्यतम कोष, इस बाह्यतम कोष के बारे में आपको अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। और इस बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी इस बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो आपको याद करनी है। क्योंकि मैं कल बोला था मैंने कि कल जब मैं दूसरा वीडियो डालूंगा तो उस दूसरे वीडियो के अंदर जैसे हम यहाँ पे इसके आगे से अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कि इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको लुईस डॉट संरचना के आधार पर इसको समझेंगे अपन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है इनकी, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होते हैं वो। तो इन तत्वों को मैंने याद करने के लिए दिया था। आई होप आपने निश्चित रूप से इनको याद कर लिया है, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका ये सवाल होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो बड़ी हार्ड होती है जी, समझ में नहीं आती है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस प्रकार से समझें, और ये ना जी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, किस प्रकार से इन रिएक्शंस को हम करें, कहां से बंध टूटेगा, कैसे मतलब ये जुड़ते हैं, कितने बंध बनाएंगे, एक जो तत्व होता है वो कितने बंधों से जुड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर है। तो मैं यहाँ पे कुछ तत्व और उनके बारे में कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद में कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि वो स्ट्रक्चर्स आपको पता हो कि इस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसके आधार पर हम उन्हें आगे जब अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए सरल होंगे वो, यानी वो हमें आसान लगेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एजी में भी काम आएंगी, ये आपके साइंस वाली जो 11वीं क्लास है उसके अंदर भी काम आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मैंने तत्व बताए थे उनके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करेंगे, है ना। एलिमेंट्स, या हम इसे हिंदी में दें तत्व, ठीक। तत्व कौन कौन से बताए थे मैंने, वो तत्व यहाँ पे अपन लिखे। तो देखो सबसे पहले मैंने बताया था कार्बन, फिर मैंने बोला था हाइड्रोजन, फिर मैंने बोला था नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर मैंने बोला था हेलोजन। और हेलोजन का मतलब होता है FCl, Br, I, ठीक। यानी हेलोजन में 4 होते हैं, एक AT भी होता है, एस्टेटाइन AT, लेकिन ये रेडियोधर्मी होता है और इसी वजह से ये अस्थायी होता है, तो इसका हम जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल हम इनको ही पढ़ेंगे। तो ये है तत्व सबसे पहले। तो क्या क्या तत्व याद रखने हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा काम आने वाले तत्व है भाई, ये सबसे ज्यादा काम आते तो और भी हैं लेकिन वो बहुत कम काम आते हैं, कभी कभी काम आते हैं, वो बहुत कम काम आएंगे। तो वहां पे इनको जब आएंगे तब उनको पढ़ लेंगे, लेकिन मुख्यतः ये होते हैं भाई, ये ही ज्यादातर काम आते हैं, ठीक। तो इनको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अब यहां पे हम बात करते हैं संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरे नंबर पे है। इसमें
इसमें कितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं। देखो मैंने बोला था आप लोगों को, इसीलिए बोला था कि आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ के आएंगे। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है 1s2 2s2 और 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 2p2। इसके पास में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 6 नंबर पे आता है, ठीक है, 6 नंबर पे आता है ये। तो इसका बाह्यतम कोष देखो दूसरा हो गया, और मैंने बोला था बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बाह्यतम कोष को बोलते हैं संयोजी कोष, इस बाह्यतम कोष को बोलते हैं संयोजी कोष, ठीक है, ये है संयोजी कोष। और इस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजी कोष, इसको बोलेंगे बाह्यतम कोष को, जो बाह्यतम कोष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉनों, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है। तो कितनी है भाई, 2 ये हो गए एस में और 2 हो गई पी में, तो टोटल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक, टोटल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पे देखो इसमें तो होती है 4, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी संयोजी कोष बोलते हैं बाह्यतम कोष को, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित संख्या है वो है 4, ठीक है। हाइड्रोजन इसका 1s1 होता है, तो इसलिए इसका बाह्यतम कोष भी यही होता है, तो इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1, ठीक। नाइट्रोजन इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 5, और इसके अंदर हो जाएगी 6। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नाइट्रोजन का, वो होता है 1s2 2s2 2p 2p, विचार हो गए, 3 तो बचे, 7 नंबर पे आता है। तो देखो बाह्यतम कोष ये तो हो गया, 3 और 2 5, तो इसलिए इसमें 5, इसमें 6 हो जाएंगे। चलो इसका क्या होता है 8 नंबर पे आता है ना, तो 2p4। अब देखो 4 2 6 और 2 8, तो बाह्यतम कोष क्या हो गया ये, तो इसके अंदर कितने हैं 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी, तो इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है टोटल 7, कितनी होती है 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये लो 7, ठीक। अब इसमें भी बाह्यतम कोष में 7 होते, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें हम, तो 17 का देख लो पहले, एफ का देख लो, एफ का 9 नंबर पे आता है, तो 2 तो 4 तो 4 8 और एक ही होता है भाई 3s1। अब देखो सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, ये 5 ही आएगा, s1 कहां से आएगा, ये लो, तो ये बाह्यतम कोष हो गया इसका ये वाला, ये, ठीक है। तो देखो 2 तो 4 5 9, तो 5 और 2 7, तो इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष यही हो जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगर हम Cl की बात करें तो Cl देखो 17 नंबर पे आता है, ऐसे ये सारे के सारे का ऐसा ही होगा, 17 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे देखो 6 हो जाएगा, ये बाह्यतम कोष नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 3s2 और 3p5। अब देखो 2 तो 4 6 10, 10 और 7 17, ये आ गया। तो देखो बाह्यतम कोष 3s और 3p हो गया, तो s में 2 और p में 5, तो ये टोटल कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो अतः इसी प्रकार से इनमें भी कितने तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही 4s2 4p 5s2 5p5, तो इस प्रकार से इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन टोटल में। तो इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो देखो सबसे पहले हम तत्व देखते हैं, कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हेलोजन, हेलोजन में 4, इनके संयोजी कोष यानी बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में कितनी होती है 4, हाइड्रोजन में 1, ठीक, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6 और हेलोजन यानी FClBrI में 7, ठीक। अब देखो यहाँ पे नंबर 2 पे बात करते हैं इसकी, तो नंबर 2 पे है लुईस डॉट संरचना, ठीक, लुईस डॉट संरचना, लुईस डॉट संरचना, लुईस की डॉट संरचना है, डॉटेड संरचना, तो देखो क्या है लुईस डॉट संरचना, संरचना, ठीक। देखो इसमें लुईस डॉट संरचना, इसकी देखिए पहले, ठीक, इसकी होती है ये वाली, कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में 4, 1 2 3 4, ये डॉट संरचना है लुईस डॉट संरचना, यानी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो इस प्रकार से अभी 4 4 एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो हाइड्रोजन में कितना है 1, फिर देखो नाइट्रोजन में कितना है 5 5 है संयोजी कोष में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, तो 2 3 4 5,
ठीक है। फिर इसमें देखो कितने हैं, 2 4 5 6, सही तो है पाइथन कोर्स में ये डॉट संरचना। फिर इसमें देखो x में, x का मतलब ये हो गया, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये हो गई इसकी डॉट लुईस डॉट संरचना, लुईस डॉट संरचना, ये होगी लुईस डॉट संरचना, ठीक है। इन सभी की तो x का मतलब ये सभी की यही हो जाएगी, इसकी भी इसकी भी इसकी भी इसकी भी, FCL BRI इनकी सभी की यही हो जाएगी लुईस डॉट संरचना। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं संयोजकता की, ठीक है। संयोजकता, संयोग करने की क्षमता, ठीक, संयोजकता, संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता। अब देखो संयोजकता का मतलब होता है कि इन तत्वों या इन परमाणुओं के बाह्यतम कोष यानी ये ना संयोजी कोष, इन संयोजी कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित का मतलब होता है देखो जी 2 2, ये मतलब युग्मित हो गए। अब देखो यहाँ पे एक ही है ना, इनके साथ में कोई पेयर नहीं है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इन तत्वों के पास यानी किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4। इनके यानी इसकी तरह देखो इसके पास में कोई डॉट नहीं है, एक और यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, कार्बन की 4। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। देखो इसके पास में ये सिंगल सिंगल है, लेकिन ये क्या है, पेयर्ड है, तो एक तो पेयर्ड है, एक 3 अनपेयर्ड है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो इसके पास ये दोनों पेयर्ड है, देखो डॉट डॉट 2 है, यहाँ पे एक अकेले अकेले सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी संयोजकता, 2। अब इसमें देखो ये भी दोनों पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, क्योंकि 2 डॉट है, यहाँ पे एक सिंगल अकेला डॉट है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक संयोजकता यानी संयोग करने की क्षमता, संयोजकता जो है वो यहाँ पे इसकी 1 होगी। तो इस प्रकार से अब देखो 4 चीजें हमने याद की है इसमें। आज के जो वीडियो है उसमें साइंस और एजी दोनों के लिए है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 4 चीजें याद की है। तत्व ये ज्यादातर ये तत्व आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। सबसे पहले हमने एलिमेंट्स देख लिए, ये तत्व हमें इनको तो अच्छी तरह से याद करना है, जो ये मैंने सारी चीजें बोली है। फिर इसके बाद में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बोला था, अच्छी तरह से पढ़ के आना, क्योंकि 10वीं में पढ़ा था आपने। यहाँ भी आपको पढ़ाया जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। तो इसके आधार पर ये इसके संयोजी कोष यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उसके बाद में देखो लुईस डॉट संरचना, ये इनकी लुईस डॉट संरचना होगी, ठीक है। यानी कि ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है, उनको किस प्रकार से डॉट द्वारा दर्शाएंगे, वो ऐसे दर्शाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद में होगी संयोजकता, ये होगी इसकी वैलेंसी संयोजकता, वैलेंसी, इसको वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये संयोजकता है भाई, ये वाली, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, संयोग करेंगे, इसलिए इनकी संयोजकता होगी, ठीक है। तो ये वाले आप नोट कर ले और ये वाले आप याद कर ले। अब इसके बाद में कल हम स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे आप लोगों को कि इनके आधार पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे इनकी स्ट्रक्चर बनती है, कैसे इनकी संरचनाएं बनती हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अपन, कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो थोड़े आसान करेंगे हमें कि इस प्रकार से ये बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप चैनल जो है ना 10th वाले जो है 11th में हुए उनको पता नहीं है, तो चैनल जो है उस चैनल को YouTube चैनल पे जाएंगे, मैं जब जैसे ये वीडियो भेजूंगा उसका लिंक आएगा नीचे, उस पे जाएंगे तो आप YouTube चैनल खुलेगा, वहां पे सब्सक्राइब एक लाल बटन होगा, उस सब्सक्राइब पे आप क्लिक करें। फिर उसके बाद में एक बेल घंटी का आइकन आएगा, उसके ऊपर दबाएंगे तो ऑल का नोटिफिकेशन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा ना आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी मैंने नया वीडियो डाल दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।